हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 71वां। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरते निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो इंसान इच्छा रहित हो जाता है, इच्छा शून्य हो जाता है, निर्मम ममता रहित हो जाता है, ममता से भी दूर हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है, अहंकार से भी दूर हो जाता है। जो इच्छा से रहित होता है वो अहंकार से स्वयं ही दूर हो जाता है। ममता मोह से भी वह स्वयं ही दूर हो जाता है, क्योंकि वो इच्छा से ही दूर है, इच्छा शून्य है। कौन सी इच्छा? वो इच्छा जो भौतिक इच्छा है, जो इंद्रियों की तुष्टि के लिए है, जो क्षणिक सुख देने वाली है, उस इच्छा से दूर हो जाता है। वो इंसान वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का मतलब यही है और श्री कृष्ण भगवान यही समझा रहे हैं अर्जुन को। इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं? जो इच्छाएं हमें ऐसा लगता है कि ये हमें वास्तविक सुख दे रही हैं, क्या उसके पीछे भागते भागते हम दुखी नहीं हो रहे? क्या उसके पीछे भागते भागते हम छटपटा नहीं रहे? क्या उसके पीछे भागते भागते हम दर्द नहीं महसूस कर रहे? अगर कर रहे हैं तो इस इच्छा में खुशी कहाँ है? इससे तो अच्छा है कि हम इच्छा शून्य हो जाएं, इच्छा रहित हो जाएं। तब हमें प्राप्त होगी वास्तविक शांति, और जब वो शांति प्राप्त होती है तो समस्त इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। क्योंकि वास्तविक जो शांति है उससे ऊपर इच्छाएं हैं ही नहीं, उसके अंदर ही आती हैं, तो वो स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। जो भी इंसान शांत होता है, जो भी इंसान अपने आप को इच्छा शून्य कर देता है, अहंकार शून्य कर देता है, मोह से भी शून्य कर देता है अपने आप को, वो इंसान इन सब का राजा स्वतः ही बन जाता है। क्योंकि शांति सबसे पहली चीज़ है, सबसे परम वस्तु है। जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है। उसे इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। इच्छा उसके पास स्वयं जाना चाहती है, क्योंकि वो इच्छा शांति पाना चाहती है। क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा खजाना है, उसके पास आंतरिक शांति है। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अगर हमारे पास आंतरिक शांति है और बुद्धि युक्त होकर के हम इस बात को समझ लेते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति की तरीके से हम इस बात को अपना लेते हैं कि इच्छाओं के पीछे भागने से हमें हो रहा है दुख, लेकिन अंदरूनी शांति से वो इच्छाएं खुद हमारे पास ऐसे ही चल कर के आ जाएंगी, क्योंकि इच्छाओं को भी शांति चाहिए। इच्छा भी उनका देखना चाहती है कि शांति पा करके कैसा लगता है, शांति का अनुसरण करके कैसा लगता है। क्योंकि ये सब भौतिक इच्छाएं हैं, इनके लिए शांति बहुत बड़ी चीज़ है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी इच्छा पूरी होगी तब आपको शांति मिलेगी, लेकिन अगर पहले से ही आप शांत हैं तो इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। ये श्लोक हमें बहुत खूबसूरत शिक्षा दे रहा है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।